वाह 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 वाह। अरे मर गया रे। अरे मुझे तो बहुत भूख लग रही है, चलो चल करके कहीं कुछ खा लिया जाए। देखता हूँ कहीं कुछ मिलता है या नहीं मिलता। वैसे भी अब भूख के मारे नहीं रहा जा रहा। चलो चल करके जल्दी जल्दी देखता हूँ, शायद कुछ खाने को मुझे मिल जाए। लोमा खाने की तलाश में इधर उधर घूम रहा था। अरे यार कितना समय हो गया, खाने के नाम पे मुझे एक दाना तक नहीं मिला। चलते चलते लोमा को एक अंगूर की बेल दिखाई दी जिस पर बहुत सारे मीठे मीठे अंगूर लग रहे थे। अरे वाह, कितने सारे मीठे मीठे अंगूर लग रहे हैं। मेरे तो मुंह में अभी सही पानी आ रहा है। अब तो मुझसे रहा भी नहीं जा रहा। इसे देखने के बाद तो मेरे तेजी से पेट में चूहे कूदन लगे। आ रहा हूँ मेरा अंगूर, आ रहा हूँ मैं। लोमा जल्दी से अंगूर की बेल के नीचे गया और सोचने लगा। ये अंगूर तो कितने मीठे और रसीले स्वादिष्ट होंगे। आज तो मैं इन अंगूरों को पेट भर भर के खाऊंगा। मजा आ जाएगा। अब तो मुझसे रहा भी नहीं जा रहा। लोमा बेल के नीचे जाकर के अंगूरों को तोड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन अंगूर उसकी पहुंच से बहुत ऊपर थे। वह कितनी भी कोशिश करता, लेकिन अंगूर उसके हाथ नहीं आते। लोमा बार बार कोशिश करने के बाद भी जब वह अंगूरों तक नहीं पहुंच पाया तो वह थक कर के पेड़ के नीचे ही बैठ गया। उसकी निगाहें सिर्फ अंगूरों को ही देख रही थी। आखिरकार लोमड़ बोला, अरे यार ये अंगूर तो सारे के सारे खट्टे हैं, इन्हें पाकर भी क्या फायदा। इन खट्टे अंगूरों से तो मेरे दांत और खट्टे हो जाएंगे। ऐसे अंगूरों के तो मैं बिना यही अंगूरों के ठीक हूँ। क्या फायदा ऐसे अंगूरों का जिनसे मेरे दांत खट्टे हो जाए। चलो चल करके कहीं और कुछ देखता हूँ, शायद कुछ और मिल जाए। बेचारा लोमा, जब उसे अंगूर नहीं मिले तो उसने अंगूरों को ही खट्टा बता दिया। कुछ दूर जाने के बाद उसकी भूख अब और भी ज्यादा बढ़ गई और वह बोला, अरे यार मेरी तो भूख पहले से ज्यादा और बढ़ गई है। मुझे जल्द से जल्द खाने का जुगाड़ करना होगा जिससे मेरी भूख शांत हो सके। देखता हूँ इधर उधर, शायद खाने का जुगाड़ हो जाए। कुछ दूर जाने के बाद लोमड़ को एक पेड़ के ऊपर एक कौवा बैठा हुआ दिखाई दिया जिसके पैरों में रोटी का एक टुकड़ा था। लोमड़ को रोटी का टुकड़ा दिखाई देते ही उसके मुंह में पानी आ गया और वह रोटी का टुकड़ा चुराने के लिए नई से नई योजनाएं बनाने लगा। अगर किसी तरह मैं इस कौवे से रोटी हासिल कर लूँ तो मेरी भूख मिट जाएगी, मगर कैसे? लोमड़ कुछ देर सोचने के बाद बोला, अगर मैं इसे अपनी चतुर योजना से मूर्ख बनाऊं तो यह अपनी रोटी को छोड़ देगा, जिसे खाने के बाद मेरी तो भूख शांत हो जाएगी। लोमड़ को समझ आ चुका था कि आखिरकार कौवे को कैसे मूर्ख बनाना है। लोमड़ पेड़ के नीचे जाकर अपनी मीठी आवाज में बोला, अरे वाह, आज तो मैंने कितना सुंदर पक्षी देखा। वाह वाह, क्या बताऊं, लोग तो बेफालतू में मोर की तारीफ करते रहते हैं। आज तो मैंने सबसे सुंदर पक्षी देखा। हाँ। कौवा इधर उधर देखने लगा। अरे कौवे भाई, तुम इधर उधर क्या देख रहे हो? मैं तुम्हें ही कह रहा हूँ, मैंने इस जंगल में आज तक तुमसे अच्छा और तुमसे खूबसूरत पक्षी नहीं देखा। तुम्हारी प्रशंसा तो होनी ही चाहिए। हाँ, मैं ठीक कह रहा हूँ कौवे भाई। कौवे को यह सुनकर बड़ा अजीब लगा और वह सोचने लगा, अरे यार ये लोमड़ तो मेरे ही बारे में बात कर रहा है, मैं तो इतना सुंदर नहीं हूँ। कौवे को अपने रंग और आवाज का पूरा एहसास था, परंतु लोमड़ ने अपनी मीठी मीठी बातों का जाल बुनते हुए कहा, क्या कौवे भाई, तुम जानते भी हो पूरे जंगल में तुम्हारी जैसी मधुर आवाज और सुंदरता तो बस पूछो मत, किसी और की तो बिल्कुल नहीं हो सकती। हाँ, मैं तो दावे के साथ कह सकता हूँ। हाँ, अगर तुम एक बार अपनी मीठी मीठी आवाज में तुम गाना गाओगे तो सारा जंगल तुम्हारी तारीफ करेगा। हाँ। कौवे ने सोचा, अरे बाबा, ये तो मेरी ही प्रशंसा कर रहा है। मेरी इतनी प्रशंसा आज तक किसी ने नहीं की। शायद इस लोमड़ में कुछ तो सच्चाई है, जब तो मेरी इतनी प्रशंसा कर रहा है। फिर भी मैं किसी और से पता करूंगा। लोमड़ बोला,
अरे कौवे भाई, मेरी बातों पर यकीन न हो तो किसी और से पता कर लो। हाँ, मैं ठीक कह रहा हूँ या गलत? बेचारा कौवा, उसे ये नहीं पता कि लोमड़ ने तो उसकी वह झूठी तारीफ उसकी रोटी लेने के चक्कर में की है। कौवा जैसे ही पूछने के लिए उड़ा, तभी उसके पैरों में से रोटी का टुकड़ा नीचे गिर गया। लोमड़ तुरंत आगे बढ़ा और रोटी का टुकड़ा उठा लिया और वहाँ से चला गया। बेचारा कौवा लोमड़ को देखते रह गया। उसे ये नहीं पता था कि लोमड़ कब से इस मौके की तलाश में था।